Hello friends, welcome back once again to our channel. In this video, we will discuss about the importance of grammar. In this video, we will also discuss about the reasons why most of the people facing different type of problems while speaking in English, and why is it important to use proper grammar in our life, in our languages. ग्रामर का कितना महत्व है, रोल क्या है, ये सारे डिस्कशंस पर बेस्ड रहेगा आज का सेशन. सो बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रामर होती क्या है. व्हाट इज़ ग्रामर? सो बेसिकली अ ग्रामर इज़ अ फंडामेंटल ऑफ एनी लैंग्वेज. बेसिकली अ लैंग्वेज इज़ सेट ऑफ वर्ड्स. लैंग्वेज कहीं ना कहीं सेट ऑफ वर्ड्स से मिलकर बनती है, और वी कैन से इन अदर वर्ड्स सेट ऑफ रूल्स. जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, उसको हम ग्रामर बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, सॉरी. तो दिस सेट ऑफ रूल्स वी कॉल इट एज अ ग्रामर. उसी को हम कहीं ना कहीं ग्रामर बोलते हैं. जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, उसको हम ग्रामर बोलते हैं. तो ग्रामर कहीं ना कहीं हमें बताती है इन ऑर्डर टू विच द वर्ड्स आर टू बी फ्रेम्ड टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस. तो करेक्ट सेंटेंस को कहीं ना कहीं हम ग्रामर की मदद से बना पाते हैं. दैट्स वाई कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होती है किसी भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर. इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रामर, दैन ग्रामर कहीं ना कहीं ग्राउंड वर्क की तरह काम करती है. किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है ग्रामर. जस्ट एज इम्प्रॉपरली कहीं ना कहीं, जैसे आप टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर अगर टेलीफोन का जो केबल है पहले चलता था, तो उसमें अगर केबल कट जाती तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता था कम्युनिकेशन करते समय, आवाज़ क्लियर नहीं होती थी. तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करते थे वाइल कम्युनिकेटिंग ऑन टेलीफोन. लाइक दैट व्हेन यू स्पीक इंग्लिश बट यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट नो अबाउट द फंडामेंटल ऑफ ग्रामर, then definitely you are facing while speaking in English language. So for speaking fluent way, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना, then first of all you should know the fundamental of grammars. So some common errors are with sentence structure करते हैं लोग, एंड जिसमें सब्जेक्ट वर्ब आ जाते हैं, एंड टेंसेस आते हैं, पंक्चुएशंस आते हैं, स्पेलिंग एरर करते हैं लोग, एंड अदर बेसिक मैकेनिज्म होता है पार्ट ऑफ स्पीच जैसे. तो इवन समथिंग एज सिंपल एज मिसप्लेस्ड, जैसे कॉमा हो गया. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जब भी लोग इंग्लिश पर वर्क करते हैं. सो बेसिकली इफ़ आई डिस्कस अबाउट द वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू यूज़ प्रॉपर ग्रामर. वाई? Let's discuss. Suppose I give some reasons why you should apply the correct grammar when you speak and write. So you will first develop effective communication skills. For speaking English, you must develop your effective communication skills, and इसके लिए ज़रूरी है ग्रामर. अगर आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली ग्रामर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है उस कंडीशन में. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ इट इम्प्रूव योर फ्लुएंसी इन द लैंग्वेज. कहीं ना कहीं लैंग्वेज को फ्लुएंट बनाती है ग्रामर, एंड वेरी बेनिफिशियल होती है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब. जब भी आप जॉब पर जाते हैं, सपोज व्हेन यू अटेम्प्ट एनी इंटरव्यू, देन एट दैट प्लेस ग्रामर इज़ कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है वहाँ पर. तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. प्रॉपर स्पीकिंग के लिए ग्रामर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है. पुअर यूसेज ऑफ ग्रामर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्प्रेशन डालती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, एंड इट हेल्प यू टू बिल्ड अ रेपुटेशन एज अ प्रोफेशनल पीपल की तरह. आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बिल्ड होंगी अगर आप ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इफ़ आई डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन स्किल्स, देन देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है ग्रामर
इन विच इम्पोर्टेंट इन ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस। कहीं भी चले जाइए आप, कम्युनिकेशन स्किल्स में ग्रामर का रोल रहता ही रहता है। एंड कहीं ना कहीं एक्यूरेसी इन्हेंस करती है ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए ग्रामर इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज़ हेल्प इन क्लाइंबिंग द कॉर्पोरेट सेक्टर। जब भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ पर स्पीकिंग स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाता है। तो वहाँ पर आपके लिए इंग्लिश में ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है, ग्रामर का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट इवन इन द डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड में आप देखिए, फ़ोन पर, मीडिया में, सोशल मीडिया पर देखिए, हर जगह जहाँ भी आप लैंग्वेज रीड करेंगे वो इंग्लिश में सारी चीज़ें होंगी, इंफॉर्मेशन। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रामर वहाँ से अटैच होगी, हर लैंग्वेज से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है ग्रामर। तो ग्रामर कहीं ना कहीं बेस होती है किसी भी लैंग्वेज की। एंड कहीं ना कहीं कंपटीटर में हेल्प करती है ग्रामर। जो ज़्यादा जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा वो ज़्यादा compete कर पाएगा अपने कंपटीटर से। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कहीं ना कहीं ग्रामर कम्युनिकेशन में। तो अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की, व्हाट आर द प्रॉब्लम आर फेसिंग most of the people experience when they are learning skills. What are the problem? Let's discuss. In which no correction is done when you are making a mistake. ज़्यादातर लोग ये काम करते हैं, सिर्फ कोई एक बंदा नहीं, ज़्यादातर लोग ये करते हैं। जब भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं तो वहाँ पर जो मिस्टेक करते हैं उनको करेक्ट नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं अपनी मिस्टेक्स पर। अगर उनको करेक्ट करते जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती है, और आफ्टर सम डेज दे स्पीक इन फ्लुएंट वे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ दैट विच इज़ नॉट हैविंग इनफ नॉलेज। कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी होती है ग्रामर को लेकर, तभी आप स्पीकिंग में लैकनेस आपकी रहती है। एंड कुछ डाउट रहते हैं व्हेन यू आर यूजिंग ग्रामर। जब आप ग्रामर सीखते हैं तो उनके जो फंडामेंटल्स हैं उनको क्लियर करें, कोई भी डाउट अपने दिमाग में ना रखें। सो एज आवर डिस्कशन, वन कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन। कोई भी डिनाई नहीं कर सकता ग्रामर के लिए, किसी भी कम्युनिकेशन स्किल्स में ग्रामर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, रोल रहता है। ये सेकंड सेशन है इस सीरीज़ का। आने वाले टाइम में हम बहुत सारे सेशन करते रहेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग जो सीरीज़ चल रही है 2024 में 2.0 की, तो इसमें हम बहुत सारे सेशंस करेंगे। अगर आपने वीडियो पसंद आ रही है हमारी तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए। तो हियर इन दिस वीडियो हमने जो डिस्कशन करा है वो कहीं ना कहीं ग्रामर को लेकर करा है। आने वाले टाइम में और वीडियोस लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेसिकली ये ट्रू है दैट इट बिकम अ बिट बोरिंग टू स्टडी ग्रामर। कहीं ना कहीं ग्रामर बोरिंग लगता है स्टडी करना, ग्रामर को समझना, लेकिन इट इज़ ऑल वर्थ द एफर्ट। कहीं ना कहीं आपके एफर्ट जब आप लगाएंगे तो उसकी वैल्यू होगी फ्यूचर में, एंड आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता लगेगी ग्रामर की। आप जब स्पीकिंग करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट होगा, तब आपको पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।